आप सब लोगों में से कभी न कभी किसी ने डोपामीन शब्द तो अपने जीवन काल में सुना ही होगा। तो क्या होता है ये डोपामीन? चलिए समझते हैं इसके फायदे और नुकसान। आज करेंगे इस शब्द का विश्लेषण। तो सबसे पहले डोपामीन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो डोपामीन को हम सिंपली कह सकते हैं केमिकल ऑफ वांट एंड डिज़ायर। ये जो केमिकल है एक तरह से ये हमारे शरीर का रसायन है जो हमारे शरीर या हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। एंड इट इज़ अ केमिकल ऑफ वांट एंड डिज़ायर, मतलब हमारी ज़रूरतों और हमारी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है ये। तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे डोपामीन से रिलेटेड होती हैं। जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस वे में डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारा जो एफ़र्ट है, हमारा जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं बचे, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं कम हो जाए। एंड जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बच रही है और हमारी मेहनत का काम या हमारा होता हुआ काम कोई और कर रहा है या किसी तरीके से हो जा रहा है, उससे हमें खुशी मिलती है। एंड उसी की वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर एक रसायन पैदा होता है जिसका नाम है डोपामीन। एंड ये रसायन जितनी ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है हमारे शरीर में, उतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। तो एक उदाहरण के लिए हम अपने सोशल मीडिया को ही ले लेते हैं। जो हमारा सोशल मीडिया है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है दैट हमें घर बैठे ही पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमें इंटरनेट के थ्रू हमारे स्मार्टफोन के स्क्रीन पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। हमें पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हमें सब कुछ पता चल जाता है। सो हमारे शरीर में डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने एडिक्टिव हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जिस सोशल मीडिया से हमारा डोपामीन रिलीज हो रहा था और हमें खुशी मिलती थी, उसके प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और फिर हम जो है और ज्यादा समय निकालने लगते हैं और कंटेंट ढूंढने लगते हैं और इस चक्कर में हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं सोशल मीडिया पे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम वीडियो गेम्स का। तो वीडियो गेम्स हमेशा ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें लेवल्स होते हैं। एक लेवल होती है, दूसरी लेवल उससे मुश्किल होती है और जैसे लेवल बढ़ती जाती हैं उसके मुश्किल का लेवल बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है कि जब हम पहली लेवल क्रॉस करते हैं तो हमें दूसरी लेवल चाहिए होती है, बिकॉज पहली लेवल तो हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें वो जो डोपामीन रिलीज है वो उतना नहीं होगा, तो हमें उस लेवल को अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो हमारा डोपामीन रिलीज नहीं होगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हम वो वीडियो गेम छोड़ के चले जाएंगे। अब क्योंकि वो चीज़ मुश्किल हो गई है तो हमें उसके लिए ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम उसके सेकंड लेवल को क्रॉस करेंगे एंड ऐसे ही हम लेवल वाइज लेवल बढ़ते जाते हैं एंड डोपामीन रिलीज हमारा बढ़ता जाता है। एंड दिस इज हाउ ये वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव होते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज? आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी तेज दुनिया है, तो दिन भर में आप जितने भी डिसीजंस लेते हो या जो भी काम करते हो वो सब इनडायरेक्टली आपके डोपामीन से रिलेटेड होते हैं। एंड डोपामीन को क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। उसे सिर्फ ये पता होता है कि जब डोपामीन रिलीज होता है तो आपको उस चीज़ का आनंद आता है। तो इसके नुकसान क्या हैं? तो चलिए इसे समझने के लिए एक और सरल सा एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है, वो अल्कोहल का सेवन करता है। अल्कोहल का सेवन करने के बाद डोपामीन का रिलीज लेवल शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत आनंद आता है। अब वो इंसान ने पहले दिन अल्कोहल का सेवन किया तो दूसरे दिन उसका दोबारा से मन करेगा कि उसका सेवन करे और थोड़ा सा डोपामीन रिलीज हो। तीसरे दिन फिर उसका मन करेगा कि वो अल्कोहल का सेवन करे और उसके अंदर थोड़ा और डोपामीन रिलीज हो। और इसी तरीके से डोपामीन रिलीज करने के चक्कर में उसे शराब की लत लग जाती है। फिर एक समय आता है जब उसे आदत लग चुकी है, उसे उतनी शराब में जितनी उसने पहली बार पी थी उस अमाउंट में डोपामीन रिलीज नहीं हो पाता है जितने में उसे आनंद आएगा। तो उस डोपामीन को रिलीज करने के लिए वो शराब की मात्रा को बढ़ाता है एंड शराब की मात्रा को बढ़ाने से क्या होता है, शरीर का नुकसान होता है। और यही कारण है कि डोपामीन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होता है। यही उदाहरण हर उस इंसान पे लागू होता है जो व्यभिचारी है, जो किसी भी प्रकार का नशा करता है या जो लोग जुआ खेलते हैं। जुए में भी क्या होता है कि जब हम पहली बार जुआ लगाते हैं तो हमेशा हम अपनी लिमिट में लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें उस चीज़ की आदत नहीं लगी होती है। बट चूंकि हमारा डोपामीन रिलीज जब हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उस चीज़ के लती हो जाते हैं, हमारी आदत लग चुकी होती है उस वक्त तक। और डोपामीन रिलीज करने के लिए हम अपनी हैसियत से ज़्यादा का दांव खेल जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है ध्यान। इंग्लिश में हम इसे मेडिटेशन वर्ड से जानते हैं।
मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और मेडिटेशन से डोपामीन को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको डोपामीन शब्द का अर्थ समझ में आया होगा।